हाँ प्रिय स्टूडेंट, ये पुलिस कांस्टेबल 2024 हिंदी। देखिए, हिंदी में 114 नंबर दिया कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए क्या कहलाते हैं। काल, संख्या, क्रिया, विशेषण। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काल। जल्दी है बताइए क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक ना, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आपको। निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पहला है क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। निम्न में से क्या काल कहलाता है? ठीक ना, काल को क्या कहलाता है? क्रिया का घटित होने वाला समय, क्रिया का समान रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। ए बी सी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। ठीक ना, क्रिया के घटित होने का समय। काल का मतलब समय से मतलब है। ठीक ना, काल का क्या है? समय से मतलब है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होना माना है, परिवर्तन नहीं होता है वो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? 116 का बी क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर यानी तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक ना, जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? तत्सम। उसका जो परिवर्तन रूप होता है तद्भव कहते हैं। ठीक ना, तत्सम शब्द दो शब्द तत् और सम से मिलकर बना होता है। ठीक, तत् का अर्थ होता है उसके, तथा मम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, यानी उसमें ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और इसके विकृत रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, यानी जो परिवर्तन रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अरसू, सूर्य, माथा। ए बी सी 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? 17वां। ठीक ना, यानी माथा, यानी परिवर्तन रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक ना, इसका तत्सम क्या होगा? माथा का तत्सम क्या होगा? मस्तक होगा। ठीक ना, माथा का तत्सम क्या होगा? मस्तक होगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ कि समान अर्थ वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? शब्द क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ वाले होते हैं शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी अनर्थ शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं, समान शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक ना, समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 अनुज होगा, ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अगला देखिए, दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर अगला है दिया है 120। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है कि धन का मतलब क्या होता है?
धन का मतलब क्या हो उसको बताना है। धन का मतलब अंग, अर्थ, स्वार्थ, कोश, ये तो सभी लोग जानते हैं। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है, ठीक ना। धन का मतलब अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, 121 दिया हुआ है। क्वेश्चन 121, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्य के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा, क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सही है, यानी आत्मकथा होगा, ठीक ना। ये तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 122 दिया कि अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज, दूसरा अनाज, फल, पेड़ पौधे, दूसरा पराया, कौन सही है? 122 का ए सही है, ठीक ना। अन्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ कि निपुण शब्द में उपसर्ग है, कौन सर्ग है? नी, निर, निगुर, माने ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सही है? सी, ठीक ना, नीर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिया हुआ कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना में मूल शब्द है खिल, बी है खेल, सी है ओना और डी है ना। तो ABC में कौन सा सही है? 124 यानी इसमें बी सही है, ठीक ना, बी। इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय औना है, ठीक ना। तो औना जोड़ के क्या बोला? खिलौना बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का होता है, व्यंजक का होता है, शब्दों का होता है, मात्रा का होता है। सभी लोग जानते हैं स्वर संधि में स्वरों का होता है, व्यंजक, ठीक ना, व्यंजक का होता है। क्वेश्चन नंबर 125 का ए, दो स्वरों के मेल से क्या होता है? उत्पन्न हुआ विकार संधि कहलाता है, ठीक ना। संधि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला दिया है दीर्घ संधि, ठीक ना। पहला कौन सा संधि होता है? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि और छठा स्वर संधि, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 126 को याद दिया है आपको। उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? पहला है सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है उसको बताना है। क्वेश्चन 126 का कौन सा है? सर्वनाम संबंधी, ठीक ना। उन्हें कहा जाना है, ठीक ना, तो इसमें कौन सा है? सर्वनाम संबंधी है, ठीक ना, यानी 126, ठीक। उसे होगा, ठीक ना, उन्हें नहीं उसे होगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ अगला 127 में दिया हुआ आपको, सामाजिक पद को तोड़ना कहलाता है, संधि कहलाता है, समास कहलाता है और इसके बाद समास विग्रह कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है। 127
100 यानी समास विग्रह कहलाता है, ठीक ना। अलग अलग तोड़ना क्या है, समास विग्रह कहलाता है। यानी सामाजिक पद को तोड़ना समाज विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना क्या कहा, संधि विच्छेद कहलाता है। सामाजिक पद को तोड़ना समास विग्रह और जबकि संधि को तोड़ना क्या, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 128, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, भाव होता है, कर्ता होता है, विचार होता है, कर्म होता है। 128 यानी कर्म होता है, ठीक ना। 128 में कर्म क्या होता है, कर्म होता है। कर्मवाचक दिया ही है तो कर्म होता है। कर्मवाच्य 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक। अब देखिए पूछ देगा कभी कभी कि कर्मवाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा, 3 प्रकार के, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, जिन क्वेश्चन नंबर 29, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह है क्या है, क्रिया कहलाता है, वचन कहलाता है, अव्यय कहलाता है, वाच्य कहलाता है। 129 सभी जानते हैं, कौन क्या होगा, अव्यय कहलाता है, ठीक ना, यानी क्वेश्चन सी। देखो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, ठीक ना, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक ना। अव्यय क्या होता है, सदैव अपरिवर्तन, अविकारी एवं अव्यय होते हैं, ठीक ना। ये इसका मूल रूप क्या होता है, स्थिर रहता है। जैसे मैं आप मान जाओ कि तथा, किंतु, परंतु, अर्थात, ये सब, ठीक ना, ये हम कोई कभी नहीं बदलता है यह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 130 में दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ, 130 क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ कि विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक। ये तो सभी जानते हैं कौन सा ये चिन्ह है, प्रश्न वहाँ है, ठीक ना, प्रश्न वाला है तो प्रश्न विराम होगा, बी सही होगा, ठीक ना। क्या सही होगा, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, कौन सा है, 30 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर ... अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय और समान। क्या करते हैं बताइए, 131 का, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर क्या करते हैं, 131 का यानी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक ना। ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए कौन सा होगा, इसके बाद आप आ जाइए 30 के बाद 31 के बाद 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिया हुआ है आपको, क्या दिया है इसमें, एक पद दो काज, लोकोक्ति, ठीक ना। लोकोक्ति का अर्थ है क्या है, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम के 4 लाभ होना, एक ही काम के 2 लाभ होना। इसमें से कौन सा सही है, 132 क्वेश्चन नंबर 132 बताइए, जल्दी करिए। 132 एक ही काम के 2 लाभ होना, एक पथ 2 काज, यानी एक काम किए तो उस पर 2 लाभ हो गए, एक ही काम के 2 लाभ, उसको एक पथ 2 काज कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि
क्वेश्चन 33, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, रति, रौद्र, विभत्स, कौन सा? ए बी सी, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर यानी हास्य रस, तो हास्य हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिया हुआ 34, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3, 4। ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सही है? 134 माने 6 होते हैं, बी सही है, ठीक ना। बी 135 देखिए, 135, स्वरों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में, श्लेष अलंकार। 4 ऑप्शन है, कौन सही है बताइए? यानी सी, अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 देखिए, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोग्यवाह। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 36 वर्ण कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिया तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, कौन सा होगा? तपस्विनी, तपस्वी, तापसी, तपस्या। ए बी सी 4 ऑप्शन है, और इसमें बताना है 137 का ए, तपस्विनी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा है बताना है, ठीक ना। यानी बी सही है इसका, कौन सा सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 139 दिया है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्रिवचन। 4 ऑप्शन है, पुस्तक रखी है, कौन सा वचन है? जल्दी बताइए। यानी एक वचन है, ठीक ना, पुस्तक रखी है, एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 140 शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? पहला है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक ना। पहला है करण कारक, दूसरा है कर्ता कारक, तीसरा है कर्म कारक, और चौथा है अपादन कारक, ठीक ना, कारक। इसमें से कौन सही है? जल्दी बताइए, कौन सही है? ए बी सी, कर्ता कारक, ठीक ना। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कर्ता कारक है, ठीक, इसमें कर रहा है। इसमें देखिए 141 पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं? कितने भेद होते हैं? पहला है 3, 2, 7, 4। कौन सा है सही? ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है बताना है आपको, ठीक ना। 142 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 141 है, 141 सर्वनाम में, ठीक ना। तो सर्वनाम में 3 होता है, ठीक ना। हाँ, यानी ये सही है इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना। 3 सही है, 3 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि नहीं 42 ना, 42 अभी बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 विशेषण में विशेषण के मुख्यतः कितने
भेद होते हैं 3, 4, 6, 2, 142, 142 का यानी इसमें 4 होते हैं, ठीक ना, बी सही है। 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। इसमें विशेषण नहीं है कुछ रहा, ठीक ना, कौन सा नहीं है विशेषण? 143, जल्दी बताइए। डी नमक, ठीक ना, नमक विशेषण नहीं है, इसका विशेषण नमकीन है। क्या होता है इसका विशेषण? नमकीन होता है। अब क्वेश्चन आगे आइए। देखिए क्वेश्चन आप 144, क्वेश्चन 144, देखो क्वेश्चन 144 दिया हुआ है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी महादेवी वर्मा की है? निहार है, साकेत है, कमायनी है, प्रिय प्रवास है। ये तो सभी लोग जानते हैं। ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 144 बताइए जल्दी, ठीक ना। महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, ठीक। इनकी कृतियां हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं इनकी? निहार है, रश्मि है, साध्य गीत है, ठीक ना। तो निहार ए सही है, इसमें क्या होगा? ए। 42 देखिए, 42 दिया हुआ आपको। उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष, बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण और अज्ञेय। किसकी है? ए बी सी 4 ऑप्शन है, बताइए। 145 यानी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आगे दिया है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 146 से 50 तक, ठीक ना, का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ, उसको पढ़ के उसका उत्तर देना है। कितना? 46 से 50 तक, ठीक ना। देखिए गद्यांश क्या दिया हुआ आपको, दिया है गद्यांश, दिया है कि मोबाइल फ़ोन एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन से, ठीक ना, मोबाइल फ़ोन से क्या है? अनेक लाभ है, एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। ठीक ना। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। कुछ क्या है इसके? हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी। जैसे क्या है? जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं, एकांत में क्या करना चाहते हैं? बिताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बीत पाता है, ठीक ना। चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डालता है, ठीक ना, डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ अधिक है, ठीक ना। बस हमें क्या करना है इसको? हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए।
ठीक ना। 100 देखिए 146 क्वेश्चन नंबर है। दिया हुआ है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। क्या है उपयोगिता, बताना है। कहीं भी रख कर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट के कुशल प्रयोग कर सकना, पैसों का लेन देन कर सकना। इसमें से कौन सा यह बताना है। इसमें से कहीं भी रह कर कार्य पूर्ण करना, यही है, ये सही है। इसमें अभी पढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 147। मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, दुखद भी है, ठीक ना। वहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वहीं दुखद भी है, ठीक ना। संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है, और अगला है इसका दुखद भी है, सुखकारी भी है। तो इसमें कौन सा होगा, सी सही है, ठीक। अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, नहीं। सहायता मिल जाती है, नहीं। आराम मिलता है, नहीं। व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ये डी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 149। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा, हमारा मोबाइल फ़ोन की हानि, फ़ोन के लाभ, मोबाइल फ़ोन। क्या हो सकता है इसमें, 149 यानी मोबाइल फ़ोन हो, ठीक ना। मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया गया तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ठीक। अब देखिए 150 लास्ट क्वेश्चन है। मोबाइल फ़ोन के कारण के प्रयोग में सावधानियां बरतने से क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा, धन प्राप्ति होगी, परेशानी होगी, लाभ होगा, ठीक। तो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। पुलिस भर्ती जो आपकी है 150 क्वेश्चन है और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। अच्छा, चैनल का जानते हैं, चैनल फिक्स वाला, ठीक ना, नहीं सॉरी, वो तो भाई साहब का है। ये एक आपका इसमें इसका आईडी हम बता दे रहे हैं, क्या है इसका अगर आईडी लेना चाहते हैं आप तो ये आपका है। इससे डायरेक्ट यूट्यूब पर डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक ना। @ इसमें क्या है, लिख लीजिए उसको, @ मैथ बाई राजेश 795। ओके, धन्यवाद।